हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक। हमने कल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा, उसके अलग अलग हम मेथड्स पढ़ के आए। ठीक है कि हम किस तरह से ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान। जिस तरह से ड्राइंग के ऊपर हम ब्याज लेंगे उसी तरह से फर्म को क्या करना पड़ेगा, पूंजी के ऊपर पार्टनर्स को ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो पूंजी के ऊपर ब्याज के भी अलग अलग जो है प्रोविजंस हैं कि किस तरह से पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए जो प्रोविजन है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो फर्स्ट है, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में कोई उल्लेख न हो तो ऐसी दशा में पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर पार्टनरशिप की जो डीड है उस डीड में ब्याज के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा कि भाई ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं है, तो फिर व्यवसाय जो है, फर्म जो है, पार्टनर्स को कोई ब्याज नहीं देगी। दूसरा है कि पूंजी पर ब्याज देने के बारे में पार्टनरशिप जो डीड बनी है उसमें बता रखा है। ठीक है, तो लेकिन ये ब्याज अगर कह रखा है तो तभी दिया जाएगा जब फर्म को लाभ होता है, अगर हानि होगी तो ये ब्याज नहीं दिया जाएगा। तीसरा, यदि फर्म के लाभ जो है ब्याज से कम है तो ब्याज उतना ही दिया जाएगा जितना कि लाभ है। यानी कि मान लो फर्म को लाभ जो है 5,000 के, ठीक है, और जो पार्टनर्स का ब्याज बनता है वो बनता है 8,000 का, तो क्योंकि लाभ ही कम है तो 8,000 का ब्याज कहाँ से देगी, तो वो जो ब्याज देगी वो कितना देगी, 5,000। ठीक है, वो फिर दोनों पार्टनर्स में कुछ ऐसे रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, जो पीछे एक सम में भी निकाला था हमने कि रेशियो में बांट देंगे 5,000 को, ताकि कुछ ए को मिल जाए कुछ बी को मिल जाए। उसके बाद है, यदि पार्टनरशिप डीड में पूंजी पर ब्याज को चार्ज ऑन प्रॉफिट मानने का उल्लेख हो तो पूंजी पर ब्याज अवश्य ही दिया जाएगा। यानी कि अगर ये कह रखा हो पार्टनरशिप फर्म में कि पार्टनर्स को ब्याज हर हाल में दिया जाएगा, ठीक है, या पार्टनर्स हैं उनका ब्याज लाभों पर प्रभार है, अगर ये बात हो, ये लाइन हो, या अवश्य ही दिया जाएगा ये पॉइंट हो, तो इसका मतलब है लाभ जरूर दिया जाएगा, चाहे लाभ हानि हो व्यवसाय में या लाभ हो, उन्हें ब्याज जरूर दिया जाएगा। और जब ऐसी बात हो जाती है ना कि लाभों पर प्रभार, जब ये बात आ जाती है इसका मतलब जो ब्याज है वो कहाँ से दिया जाएगा, लाभ में से। लाभ में से का क्या मतलब हुआ कि हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी कहाँ से चार्ज करने पड़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से। अभी तक तो हम अप्रोप्रिएशन से करते थे, लेकिन अगर जब कंपलसरी है लाभों में से देना तो हम P&L से ही इनको चार्ज करेंगे। तो ये थी मेन 4 बातें जो हमें ब्याज के टाइम पर ध्यान रखनी है। तो इससे रिलेटेड अगर हम एक एग्जांपल देखें यहाँ पे तो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हमारा कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस 3:2, 3-2 के रेशियो में ए और बी अपनी अपने प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिनमें उनकी कैपिटल है, ए की 2 लाख है और बी की 1 लाख है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट केसेस। हमें दिखाना प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन वो किस तरह से करेंगे, अलग अलग केस उसने दे रखे हैं। तो फर्स्ट है, if the partnership deed is silent as to the interest on capital and the profit for the year ₹50,000। ठीक है, ये कह रखा है, इसने कहा कि प्रॉफिट 50,000 है, लेकिन जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है, यानी कि वो कुछ भी नहीं कह रही। पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बता रखा कि ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो साइलेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, या फिर क्योंकि लाभ होंगे, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में, यहाँ पे साइलेंट है तो ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो जो भी लाभ बचे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे हम, 50,000 का लाभ है, कोई ब्याज दिया नहीं जाएगा, तो 50 का 50 क्या हो जाएगा, उनके कैपिटल में हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो लाभ को 3-2 में बांट रहे, तो ए को 30,000 और बी को 20,000 रुपए मिल जाएंगे। उसके बाद है, इफ द पार्टनर, सेकंड केस में क्या कह रखा है इसने
इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। यहाँ पर देखिए ऊपर वाले में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं था, इनकी कुछ है ही नहीं ब्याज का चक्कर। दूसरे वाले केस में कह रखा है कि ब्याज पूंजी के ऊपर 8% का ब्याज है। एंड द लॉस फॉर द ईयर आर 50,000। लेकिन यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, फर्म को लॉस हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड केस में अगर फर्म को लॉस हो रहा है, ठीक है, तो हम कोई भी ब्याज नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्याज कंपलसरी नहीं लिख रखा था उसने, ठीक है। तो हमारा क्या था बाय सेकंड केस में कि हमारे पास क्या है, लॉस है। प्रॉफिट होता है तो इधर लिखते हैं, यहाँ पर क्या है, हमारे पास लॉस है। तो लॉस है 50,000 का। इस लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे ए और बी के कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कि कोई ब्याज हमें देना नहीं है, ठीक है। अगर लॉस होता है, ठीक है, लॉस के चक्कर में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो कब बनता है, जब पार्टनर्स को कुछ पैसा देना है या उनसे लेना है, ठीक है। यहाँ पे तो लॉस है, ठीक है, लॉस आ रहा है और ब्याज कोई देना नहीं, ड्रॉइंग कोई है नहीं, तो इसलिए ये लॉस है, एप्रोप्रिएशन में क्या लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जब लॉस होता है तो हमें एप्रोप्रिएशन तैयार करने की जरूरत नहीं होती। थर्ड केस में उन्होंने क्या कह रखा है, अगर बात करें हम थर्ड केस की, तो थर्ड केस में वो कह रहे हैं इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000, ठीक है। इसमें कह रखा है कि पूंजी पर 8% ब्याज देना है और लाभ है 50,000। तो ये सिंपल है, लाभ 50 है, पूंजी पर ब्याज दे देंगे हम, ठीक है। 16,000 इसका हो जाएगा और 8,000 इसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रॉफिट है 15,000। जैसे हमारा केस थर्ड का हम देखें तो 50 है, 16,000 का पूंजी पर ब्याज ए का और 8 है इसका, 24,000 का ब्याज दे दिया। अब भी 26 बच गए, उसको हम इनकी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट वाले केस में क्या है कि हमारे पास प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट कितना है, 15,000 का। और अगर हम पार्टनर्स की कैपिटल पर ब्याज देंगे तो हमारा ब्याज कितना बन रहा है, 24, क्योंकि 24 ही बनेगा, 16,000 ए का और 8,000 बी का। लेकिन हमारे लाभ 15 है और ब्याज बन रहा 24 का, तो कहाँ से देंगे, नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमारा तरीका क्या है कि हमारे पास जो जितना है हम उतने को ही बांट देंगे। तो हमारे पास पैसे हैं कितने, 24,000। तो इस 24 को हम इस रेशियो में बांट देंगे। किस रेशियो में, इनकी हमें ए को देने हैं 16,000 और बी को देने हैं 8,000। तो उनका रेशियो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 का 8। तो हम किस रेशियो में बांट देंगे, 2 और 1 के रेशियो। इनकी 24 जो हमारा जो हमारा लाभ था 15,000, इसको हम 2 और 1 की रेशियो में बांट देंगे। तो ए को मिल जाएंगे 10,000 और बी को 5,000। वैसे देखा जाए तो ए को 16 मिलना था और बी को 8 मिलना था, लेकिन हमने रेशियो में बांट दिया तो हर एक को कुछ ना कुछ मिला है। जब लाभ कम होते हैं और पूंजी ज्यादा होती है तो लाभों को हम उस रेशियो में बांट देते हैं जिस रेशियो में हमको ब्याज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि हमारे पास उन्होंने प्रॉफिट दे रखे हैं 15,000, लेकिन ये कह रखा है उसने कि पूंजी पर ब्याज हर हाल में दिया जाएगा, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट केस था कि पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम पार्टनरशिप इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस एंड द प्रॉफिट फॉर रुपीज आर 15,000। अगर फर्म को लॉस हो रहे हैं तो भी उसे क्या करना पड़ेगा, तो भी उसको पूंजी पर ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर तो कंपलसरी है। तो जब कंपलसरी है तो हम लाभ पूंजी पर ब्याज लाभ में से दे आएंगे, यानी कि P&L से ही दे आएंगे। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा था, 15,000। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखा तो ए का 16,000, वही जो हर एक में ये तो 16 ही आ रहा है, और बी का 8,000 का ब्याज आ रहा था, तो आया 24, था 15। डिफरेंस क्या आ गया, लॉस निकल के आ गया, क्योंकि ये साइड ज्यादा है। इस लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय लॉस ट्रांसफर। जैसे हम प्रॉफिट करते थे वैसे ही लॉस कर देंगे हम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे
यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आप कहोगे कि ये 15 है, ये 24 है, तो ये पूरा क्यों बांट दिया? क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी है पूरा का पूरा ब्याज देना, इसलिए हमने पूरा देना पड़ा। अब अगर लॉस आया तो वो पार्टनर्स के कैपिटल में भेज दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यही था कि भाई ठीक है ब्याज देना है। ओके, सिर्फ ब्याज देना है लिख रखा था, कोई ये नहीं है कि हर हाल में देना है। तो ब्याज देना है तो जितना लाभ है उतने का ही तो दे पाएंगे, इसलिए रेशियो में बांट दिया। ठीक है, तो ये था हमारा पूंजी पर ब्याज का पॉइंट। अगर हम और एक नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम करें तो आप लोग इजीली कर लोगे इसको अपने आप ही, कि ए और बी ने पूंजी लगा रखी है 5 लाख 3 लाख की। ठीक है, वे एग्री हुए हैं कि 6% का ब्याज मिलेगा, और वे प्रॉफिट को बांटते 3 और 2 के रेशियो में। साल का प्रॉफिट है 40,000 का, और ये प्रॉफिट कब है? बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज देने से पहले का ये जो है प्रॉफिट है। आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है, अकाउंट तैयार करने हैं। कब तैयार करने? 2 सिचुएशन में करने हैं। फर्स्ट में जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहती है, कुछ नहीं बताती पूंजी पर ब्याज के बारे में। दूसरा, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड एज पर द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, दूसरे में पार्टनरशिप डीड में बता रखा है कि इंटरेस्ट को चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 40,000। ठीक है, क्योंकि लाभ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लाभ है तो इंटरेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट की रेट है और हमारे पास रेट दे रखी है और लाभ भी है, तो हम ब्याज दे सकते हैं। ठीक है, हानि होती या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं दे रखी होती तो नहीं देती, लेकिन यहाँ पर लाभ है और हमें ब्याज देना है। तो ब्याज देने में देखियो, ए को कितना ब्याज देंगे? 5 लाख का 6%, इनकी 30,000। और बी को कितना ब्याज देंगे? 3 लाख की पूंजी थी, 3 लाख का 6% कितना हो गया? 18,000। कि टोटल ब्याज देना हमें 48,000, लेकिन हमारे पास पैसे तो सिर्फ कितने हैं? 40,000। तो अब वही बात, 48 को हम किस रेशियो में बांट देंगे? 30 और 18 के रेशियो में। ठीक है, 30 और 18 का रेशियो को अगर हम कट कर देंगे, जैसे हमारा आ गया 30 और 18, अगर हम इसको ऐसे काटेंगे कि एक एक पहाड़े से काटेंगे, एक टेबल से, इसमें दोनों आते हो, तो 6 से 6 पंजा 30 और 6 तिये 18, तो हम 5 और 3 के रेशियो में इस 48, सॉरी हमारा कितना था? 40। तो इस 40,000 को हम 5 और 3 के रेशियो में बांट देंगे, तो 25 इसको मिल जाएंगे और 15 इसको मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो था फर्स्ट केस। दूसरा है जब पार्टनरशिप डीड क्या बताती है कि इंटरेस्ट जो है चार्ज है, चार्जेबल है, यानी कि वही बात आ गई ना कि प्रभार है लाभों पर। ठीक है, तो जब चार्ज या प्रभार शब्द आ जाता है तो इसका मतलब पूंजी पर ब्याज हर हाल में देना है, और कहाँ से देना? लाभ में से। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बजाय क्या तैयार करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हमारा प्रॉफिट 40,000 का, और 2 इंटरेस्ट दे दिया, ए को 30 का और बी को 18, क्योंकि यहाँ पे हर हाल में हमें पूरा देना पड़ेगा। यहाँ पे ये नहीं है कि राशि कम है तो हम थोड़ा ब्याज दे देंगे, नहीं, पूरा देना पड़ेगा। तो अब जो डिफरेंस आएगा वो लॉस का आ जाएगा, लॉस का आ जाएगा, तो लॉस को हम किस रेशियो में? उनका जो रेशियो दे रखा है, ठीक है, 3 और 2 का जो रेशियो दे रखा था उस रेशियो में इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सिंपल सा पॉइंट है, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर नेक्स्ट क्या बात करोगे तो नेक्स्ट भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है। 5-3 के रेशियो में जो है शिखा और फातिमा एक पार्टनर्स थे, वो 5-3 के रेशियो में बांटते थे, और उन्होंने फिक्स्ड कैपिटल लगा रखी है। 1 अप्रैल 2017 को शिखा की 3 लाख और फातिमा की 4 लाख है। वे एग्री हुए हैं पूंजी पर ब्याज देने के लिए, किस रेट से? 12% से, और ड्राइंग के ऊपर 15% से ब्याज देंगे। प्रॉफिट है, कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट हमारे पास निकल के आ रहा है 63,000 का। ड्राइंग करी है शिखा ने 10,000 की, फातिमा ने 20,000 की। आपको एप्रोप्रिएशन तैयार करना है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें हर हाल में देना है,
अगर फर्म इनकर ए लॉस, अगर फर्म को लॉस होता है तो भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले, क्योंकि हर हाल में देना है, इसका मतलब ब्याज कहाँ से जाएगा, लाभ में से, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रॉफिट है 63,000 का जो हमें दे रखा है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का इंटरेस्ट चला जाएगा 12%, 3 लाख का 36,000 और 12% 4 लाख का 48,000। ठीक है, 84 का ब्याज गया, बैलेंस बच गया 21,000 का। 21 क्या बच गया, अब हमारा लॉस बच गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आगे ड्राइंग का या कुछ और पॉइंट नहीं होता तो हम यही खत्म कर देते, इस लॉस को ए और बी में बांट देते, सॉरी शिखा और फातिमा में बांट देते। लेकिन यहाँ पे अभी ड्राइंग का भी कुछ चक्कर है, तो ड्राइंग के लिए तो हमें एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करेंगे। तो एप्रोप्रिएशन के लिए हमें प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस चाहिए, तो यहाँ से हमारा पास बैलेंस मिल जाएगा 21,000 के लॉस का। ठीक है, लॉस का बैलेंस 21,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन हम ड्राइंग करेंगे, जो भी रेट दे रखी है ड्राइंग की कि उसने निकाले हैं 10,000 रुपये, तो 10,000 के ऊपर ड्राइंग है 15%। कुछ मंथ दे नहीं रखा तो हम कितने महीने का निकालेंगे, 6 महीने का। फातिमा ने 20,000 रुपये निकाले हैं, 15% के हिसाब से कितने, 6 महीने का हम निकाल लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 750 1500 का ब्याज। अब दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा लॉस 18,750 का। इस लॉस को हम शिखा और फातिमा में 5 और 3 के रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लोगे ना तो क्वेश्चन में ही सब कुछ है। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें कैपिटल, उसने क्या कह रखा है, यहाँ पे क्या होगा कि हमें रेशियो नहीं बताया होगा उन्होंने। ठीक है, रेशियो हमें निकालना है और वो रेशियो किस रेशियो में होगा, कैपिटल यानी पूंजी के रेशियो में। जो पूंजी का रेशियो आएगा उसी रेशियो में हमें लाभ को बांटना है। तो अभी जो सम करेंगे उसमें हमें रेशियो नहीं बताया होगा, वो कैसे निकालेंगे वही क्वेश्चन है। कि एक फर्म ने 2017 के एंड में जो है 78,000 का लाभ हुआ है। लाभ विभाजन वर्ष के दौरान विनियोजित पूंजी के अनुपात में किया जाता है, यानी कि जो प्रॉफिट का डिवीजन है, सॉरी डिवाइड होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट का, वो किस रेशियो में किया जाएगा, पूंजी की रेशियो में। ठीक है, तो आपको सूचना दे रखी है, उसके आधार पर राम और रहीम 2 पार्टनर्स हैं, ये बताना उनको किस रेशियो में लाभ मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या सूचनाएं दे रखी है उन्होंने कि फर्म का प्रॉफिट हुआ है 78,000 का। ठीक है, देखिए राम ने और रहीम 2 पार्टनर्स हैं, कैपिटल का बैलेंस है 1/1/2017 को 1,20,000 का, और 31/5 को फिर राम ने 70,000 रुपए और लगा दिए, लेकिन 1 नवंबर को उन्होंने 10,000 रुपए निकाल लिए, और ऐसे ही रहीम का भी है। तो हमें तो ये देखनी है कि आखिर में इनकी पूंजी टोटल व्यवसाय में कितनी लगी हुई है, ताकि हम उस रेशियो में लाभ को बांट सके, जो कि हमारा कितना है 78,000। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है हमारा पूंजी 1 अप्रैल को 1,20,000 की, यहाँ पे उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से मानना है। तो सबसे पहले राम की अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी कैलकुलेट एज अंडर, यानी कि कैपिटल पूंजी विनियोजन, पूंजी को किस तरह से व्यवसाय में लगा रखा है वो निकाल दें। तो फर्स्ट है 1,20,000, 1,20,000 1 अप्रैल को लगी, उसके बाद 5वें महीने में, ठीक है सॉरी 1 जनवरी को लगी, उसके बाद 5वें महीने में इनकी 31 मई को उसने फिर कोई और पूंजी एडिशनल और लगा दी। तो इसका मतलब 1,20,000 5 महीने तक लगी रही। ठीक है, 1,20,000 5 महीने तक यही पूंजी लगी रही, क्योंकि मई के तो एंड में लगाई है ना, तो 5 पूरे हो गए, तो 1,20 हमारी कितने तक लगी, 5 महीने तक। तो कितना हो गया, 1,20 गुना में 5, 6 लाख रुपए। उसके बाद उसने ना 70,000 रुपए और लगा दिए, 1,20 पहले थी, 70 और लगा दी, अब कितना हो गया 1,90। और ये 1,90 कब तक लगे, 31/5 से 1/11 तक। ठीक है, यानी कि ये भी 5 महीने लगे, 31/5 से 1/11, नवंबर का तो शुरुआत में ही लगा दी,
इनके अक्टूबर तक लगे, मई से अक्टूबर, इनके 5 महीने कितने लगे, 1,20 पहले वाले थे, 70 और लगा दिए, 1,90 5 महीने के लिए। तो इसकी भी गुना कर देंगे हम 9,50,000। उसके बाद उसने देखिए 1 नवंबर को 10,000 निकाल लिए, तो अब उसकी पूंजी थी कितनी, 1,90 हो गई थी, इनके 1,20 और 70, 1,90 लगा रखी थी। 1,90 में से 10 निकालने, कितनी बच गई, 1,80। 1,80 कितने दिनों के लिए रही, 1 नवंबर से दिसंबर तक, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे कौन सा हमारा, जनवरी से दिसंबर। तो 1 नवंबर और 1 दिसंबर, 2 महीने तक के कौन कितना पैसा लगा रहा, 1,80 का। 1,80 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3,60,000। अब इस टोटल को जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 19,10,000 रुपए का पूंजी राम ने व्यवसाय में लगा रखी है। ऐसे ही हम रहीम की निकाल लेंगे कि 1,50,000 रुपए 5 महीने तक रहे, फिर 30,000 और लगा दिए, इनके 1,80 हो गए, वो भी 5 रहे, 10 निकाले, इनके अब बच गए 1,70, वो 2 महीने तक। तो इसकी हो गई एंड में 19,90,000। तो हमारा जो रेशियो होगा पूंजी का वो कितना होगा, 19,10,000 ये और 19,90,000 का ये रेशियो। 0 से 0 काट देंगे, बाकी किसी और चीज से भी अगर ये कटता है, कुछ कॉमन है तो उनको भी काट देंगे। हमारे पास रेशियो आ जाएगा 191 रेशियो 199। ठीक है, तो अब हमारा जो लाभ था 78,000 का, 78,000, वो इस रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। ऐसे ही हमारा जो है नेक्स्ट दे रखा उन्होंने कि 50,000 रुपये ए ने लगाए थे, बी ने 40,000 रुपये लगाए थे, 4 महीने बाद इन्हें बढ़ाकर 46,000 रुपये कर दिया। ठीक है, ए ने तो पूरे साल के लिए 50 ही लगाए थे, इनकी 50,000 गुना 12। बी ने पहले 40,000 लगाए 4 महीनों के लिए, तो 40,000 गुना 4, उसके बाद बढ़ाकर 46,000 कर दिया। यहाँ पे ये मत सोच लेना कि 40,000 जमा में 46 करना है, वो कह रहा है कि इन्हें इन्हीं पैसों को बढ़ा के अब 46 कर दिया, इनके अब 46,000 रहे हैं। ठीक है, कितने महीनों तक रहे हैं, 4 के बाद 5, 6, 7, 8 और 9, क्योंकि अगले 9वें महीने में एंड में उसने इस 46 में से 16 और निकाल लिए। ठीक है, तो इस ये 46,000 कितने दिनों तक रहे, 5 महीनों तक रहे। ठीक है, और उसके बाद 46 में से 16 और गए तो बच गए 30,000। ठीक है, वो कितने दिनों के लिए, वो मल्टीप्लाई करना, फिर बी का हम टोटल जोड़ देंगे। ए का तो 50,000 गुना 12 फिक्स ही है। सी ने पहले 80,000 रुपये लगाए 5 महीनों तक, 5वें महीने के आखिर में उसने 80 में से 20 और निकाले, इनके बच गए 60। ठीक है, तो ये 60 रहे 7 महीनों तक। इस तरह से हम सी का निकालें। लाभ इतना है, तो हमारा यहाँ से जो भी पूंजी निकल के आएगी उस रेशियो में हम इस लाभ को बांट देंगे। ठीक है, जैसे हमारा ए का तो फिक्स था ही 6 लाख, बी का हमारा ऐसे निकल के आ जाएगा और सी का 8,20,000। तो हमारा रेशियो आ जाएगा 30, 24, 41। लाभ था 23,750, इस 23,750 को हम बांट देंगे 30, 24, 41 के रेशियो में। ठीक है, ये था हमारा पूंजी पर ब्याज का टॉपिक। अब नेक्स्ट वाली क्लास में हम करेंगे बंद किए हुए खातों का समायोजन।